नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार को ऐसा प्रपोज़ल मिल चुका है 8वें वेतन आयोग का, और सरकार ये डर रही थी कि 8वां वेतन आयोग जारी करने में, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने में सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा इस बार। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार को ऐसा प्रपोज़ल सौंपा गया है जिसको सरकार एक्सेप्ट भी करेगी। कम फिटमेंट फैक्टर होते हुए, कम फैमिली यूनिट होते हुए आपकी सैलरी, मिनिमम सैलरी जो है 48,000 यहाँ पर होने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा कैलकुलेशन रखने वाला हूँ जो सरकार को मिला है और सरकार ने पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर दिया है। तो पूरा वीडियो देखिए, ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका कोई लेटर, कोई ऑर्डर है तो आपको मैं व्हाट्सएप के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा प्रपोज़ल आप भी देखकर शॉक होंगे कि चीज़ें इतनी कम बढ़ोतरी होते हुए भी हमारी सैलरी 48,000 पहुँच रही है। मिनिमम की बात कह रहा हूँ, जो 18,000 वाले हैं। चलिए उस प्रपोज़ल मैं आपको दिखाता हूँ, और ये प्रपोज़ल कैसे सामने आया वो भी आपको लास्ट में बताऊँगा। पहले हम चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं बोर्ड में समझाना चाहूँगा। आप ये सभी जानते हैं कि 7th CPC में जो फैमिली यूनिट ली गई थी, फैमिली यूनिट वो 3 ली गई थी, ठीक है। फैमिली यूनिट 3 यहाँ पर रखी गई थी, और ये गलती सरकार ने मानी है कि 7th CPC में हुई थी कि हमने माता पिता को ऐड नहीं किया था। तो इसमें पहले क्या था कि पहले जो था सेल्फ था, वाइफ थी और चिल्ड्रन थे। मतलब चार मेंबर की फैमिली यूनिट आपको दी गई थी। सेल्फ के लिए 1, जो वाइफ के लिए 0.8 और बच्चों के लिए 0.6, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। जब हम इसे जोड़ते हैं 1, 0.8 और इसको 1.2 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 3, ठीक है। उस टाइम ये किया गया था कैलकुलेशन, पर ये कुछ चेंज होने वाला है। ऐसे प्रपोज़ल यहाँ पर सौंपा गया, कुछ बस मामूली सा चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला, आप लास्ट में सैलरी भी देखिएगा 8 CPC में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, 4 है 6 हो जाएगा। सेल्फ के लिए 1, वाइफ के लिए भी वही रहेगा 0.8, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए भी 0.6 × 2 मतलब 1.2। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके लिए वेटेज रखी जाएगी 0.6 ही रखी जाएगी, जो बच्चों की रखी गई है, ठीक है। 0.6 × 1.2, ये 1.2 आ गया, ठीक है। और जब इसको ऐड करते हैं 0.8 + 1.2 + 1.2, तो ये बन रहा है हमारे पास 4.2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी मामूली से बढ़ोतरी की गई है। पेरेंट्स को, माता पिता को सबसे छोटी अमाउंट में रखा गया है, तब भी यहाँ पर 4.2 यहाँ पर बन रहा है। कितनी बढ़ोतरी, सिर्फ यहाँ पर 0.2 की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ 0.2 की। यहीं से पूरा खेल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे मैं समझाता हूँ। इसको याद रखिएगा, हमारे पास कितना निकला है 4.2, ठीक है। इसको आप याद रखने का। अब यहाँ पर अब ये कैसे ऐड होगा। अब आपको सभी को मालूम है हमारा DA जो है 60% यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसे फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 निकल रहा है। ये आपको मिलना है, आपको ये कंफर्म है। आपका बाद में DA जितना मर्जी बढ़े, मतलब 1 जनवरी 2016 से आपको 1.6 मिलना ही मिलना है। इसके बाद जो बढ़ोतरी होगी जिसमें सरकार ऐड करे। अब यहाँ पर देखिए
काफ़ी अखबार, काफ़ी न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि 20% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं लेते हैं। जो प्रपोज़ल लिया गया है, जो 7 CPC में किया गया था, सिर्फ 14.2 की बढ़ोतरी ली गई थी, इसी को हम यहाँ लेते हैं। 14.2 भी लेते, 14 ही लेते हैं, ठीक है। तो 1.6 का अगर हम 14% निकालते हैं, ठीक है, अगर इसको हम ऐड करते हैं, अगर 1.6 का हम 14% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखिए, ये निकल रहा है 0.224, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 0.224 है इसको हम ऐड कर देंगे। 1.6 में 0.224 ऐड किया तो कितना निकला हमारे पास? ये निकला सिर्फ 1.8 इतना फिटमेंट फैक्टर सिर्फ निकला है। आप शॉक होंगे कि यार बस इतना फिटमेंट फैक्टर, 1.6 से सिर्फ 1.8 गया, 1.92 2 नहीं गया, सिर्फ इतना ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। इतने फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद भी आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, आप इसको देखिए। आप इसको याद रखिएगा, 1.8 तो निकल गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, हमें 7 CPC में 3 की वेटेज मिली थी, ठीक है, 3 की वेटेज मिली थी ना। तो अगर 1.8 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1.8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की वेटेज, क्योंकि एक ही निकालनी है, हमने 3 की वेटेज निकालेंगे तो कितना निकल रहा है? जब निकालते हैं तो ये निकला 0.60, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 0.60 निकला है, ठीक है। अब इस 0.60 को हम 1.8 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1.8 नहीं, हम ये जो 0.60 निकला है, ये 1% का निकला है, ठीक है। अब हमें 4.2 का निकालना है, तो 4.2 को हम 0.60 से यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिटमेंट फैक्टर निकल के आया 2.55। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब कुछ चेंज हो चुका है। हमने फैमिली यूनिट को, माता पिता को बहुत कम रखा, मामूली सी बढ़ोतरी मिली। हमें सिर्फ 14% की बढ़ोतरी अगर 8 CPC मिलती है तो 1.80 फिटमेंट फैक्टर बना, पर उस मामूली से बढ़ोतरी को जब हम इससे गुना करते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना बन रहा है? 2.55। ये मामूली बढ़ोतरी है। अब जो 18,000 वाले हैं, 18,000 वाले हैं, अगर हम इसको 2.5 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिटमेंट फैक्टर कितना निकला है? 2.55। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 18,000 वाले की जो बेसिक है जिसका, ये बन रहा है, हमारी सैलरी बन रही है 45,964 रुपये। आप देख पा रहे होंगे कुछ नहीं किया हमने, न सरकार के ऊपर कुछ ज़्यादा बोझ आएगा, न सरकार कर्जदार होगी। सिर्फ उसने क्या करना है, जो फैमिली यूनिट 3 रखी गई थी वो 4.2 यहाँ पर बन गई है। तो 3 थी वो 4.2 बन गई है, सिर्फ 1 पॉइंट कुछ की बढ़ोतरी हुई है और ये पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। बढ़ोतरी भी सिर्फ 14.2 की मिली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रपोज़ल यहाँ पर रखा गया है, अब सरकार इसे अप्रूव करने में तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मामूली सी बढ़ोतरी यहाँ पर दी गई है। आपकी राय क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।